हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग पिछले दिन चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था कहानी, फिर कहानी के प्रश्नोत्तर जो भी था उसे हमने देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण क्रांति। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? संपूर्ण क्रांति। लेखक कौन है उनके? जयप्रकाश नारायण। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व भी किया और इनके द्वारा पटना के गांधी मैदान में एक जोशीला भाषण दिया गया। ऐसा भाषण, बहुत लंबा तगड़ा भाषण, जिसका एक अंश बाद में प्रकाशित हुआ है और उसी अंश का हम लोग इसमें वर्णन करते हैं। चलते हैं, थोड़ा सा लेखक परिचय पहले इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, माने इस वीडियो में। फिर अगले वीडियो जब हमारी आएगी उनमें हम लोग उनके भाषण से जुड़ी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। सुनिएगा लेखक के बारे में क्या है। आपसे पूछा जाएगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। बिहार के आन बान शान थे जयप्रकाश नारायण। देखिए, जयप्रकाश नारायण बिहार के क्या थे? आन बान शान, माने बहुत ही महान नेता, अच्छे विचारक और गरीबों के मसीहा थे। देखिए, 1974 में संपूर्ण क्रांति के बाद देश में इंदिरा गांधी की सरकार को उन्होंने गिरा दिया था। देखिए, ये एक व्यक्ति जो बिहार में जन्मे और देश की सरकार, इंदिरा गांधी की जो सरकार थी कांग्रेस की, उस सरकार को गिरा दिया और देश में आपातकाल लग गया था उस समय। ऐसे हमारे थे कौन? जयप्रकाश नारायण जी। आपने सरोजिनी नायडू की एक कहानी पढ़ी होगी। उन्होंने लिखा था महात्मा गांधी के बारे में। उस व्यक्ति के बारे में आप कुछ सोचे भी नहीं होंगे। एक लाठी लेकर एक छोटे कद का आदमी पूरी दुनिया को अपने अधीन कर लिया था, अपने कदमों में झुका लिया था, और वो व्यक्ति थे महात्मा गांधी। दुनिया की जो महान शक्ति थी, कौन? इंग्लैंड। उस इंग्लैंड को एक लाठी के बदौलत उन्होंने हरा दिया था। ऐसे विचार के लोग थे हमारे महात्मा गांधी। ठीक उसी तरह से हमारे जयप्रकाश नारायण जी देश की इंदिरा की सरकार को गिराने में 1974 में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। चलते हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मेरे भाई। उनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902। याद रखेंगे, उनका जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902। निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1979। ये याद रखिएगा, ठीक है। जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902। निधन कब हुआ? तो 8 अक्टूबर 1979। सुनिएगा, जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बलिया जिला और बिहार के सारण जिला के बॉर्डर पर। इधर उत्तर प्रदेश का बलिया है और इधर है सारण। इसी बीच में एक गांव है जो सिताब दियारा का गांव, ठीक है। इन्हीं गांव में इनका जन्म हुआ था, याद रखेंगे। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां? सिताब दियारा। कहां? तो उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला के बॉर्डर पर हुआ था, सिताब दियारा में। चलिए, तो अब आपसे पूछता क्या है, सुनिएगा। कभी कभी पूछता क्या, आपसे पूछेगा कि भाई उनका जन्म कब हुआ था। तो याद रखेंगे, उनका जन्म हुआ था 1902 ईस्वी में 11 अक्टूबर को। मृत्यु कब? 1979। जन्म स्थान सिताब दियारा। कहां है? तो उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण में। बचपन का नाम, उनका बचपन का नाम था बाउल। याद रखिएगा, बचपन का नाम, जैसे महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम है? मोनिया नाम है। महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोनिया। उसी तरह से जैसे हमारे तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला, ठीक है। उसी तरह से अन्य लोगों का बचपन का अलग अलग नाम होता है। तो हमारे जो जयप्रकाश नारायण हैं, उनके बचपन का नाम क्या है? बाउल। लेकिन बड़ा होने पर जयप्रकाश नारायण ही नहीं, उनका नाम पड़ गया जेपी। जेपी का ही फुल फॉर्म हुआ जयप्रकाश नारायण। जेपी उनके शॉर्ट में नाम कहते हैं, ठीक है। माने भारतीय इतिहास में जेपी के नाम से प्रसिद्ध हैं।
समझ रहे ना। और इनको, इनके नाम पर बहुत सारे, जैसे आप पटना भी जाइएगा कभी तो उनके नाम पर एक पुल है, जेपी पुल, यानी जेपी सेतु, जयप्रकाश नारायण पुल उनका नाम है, ठीक है। और जनता के बीच में, ये जनता के बीच में लोकमान्य, क्या नाम है इनका, लोकमान्य जयप्रकाश नारायण, इनकी उपाधि क्या है, लोकमान्य की उपाधि है। चलिए भाई, तो हम लोग पढ़ रहे थे, इनका नाम क्या है, लोकमान्य, किस नाम से जाने जाते हैं, लोकमान्य। चलते हैं आगे, हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा, इनकी माता का नाम है फूल रानी, माता का क्या नाम, फूल रानी देवी, और पिता का नाम हर्षु दयाल, याद रखिएगा, इनके पिता का क्या नाम, हर्षु दयाल, और माता का नाम फूल रानी। इनकी पत्नी का नाम था प्रभा देवी, याद रखिएगा, इनकी पत्नी का नाम क्या था, प्रभा देवी। ये प्रभा देवी जो हैं, ये बहुत ही गांधीवादी नेता ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थे। क्या थे, गांधीवादी नेता थे ब्रज किशोर प्रसाद, उन्हीं की पुत्री थे, यानी उनके पिताजी भी एक बहुत नेता थे, और उन्हीं से शादी हुई थी किनकी, जयप्रकाश नारायण, और गांधी जी ने ही करवाई थी। चलिए, इनकी आरंभिक शिक्षा क्या है सुनिएगा। इनकी आरंभिक शिक्षा तो गांव में हुई, पहले तो गांव सिताब दियारा था, उन्हीं गांव में आकर के पढ़ते थे, वहां रहते थे। बाद में हाई स्कूल के लिए गंगा पार उन्हें मोकामा जाना पड़ता था, ठीक है, यानी कि ये पढ़ने के लिए क्या जाते थे, गंगा के उस पार जाकर के ये पढ़ते थे, ठीक है। और उच्च विद्यालय के लिए पटना कॉलेज गए, और पटना कॉलेज में जाकर के इन्होंने कॉलेज की शिक्षा पाई। लेकिन जब वे पटना गए तो उसी समय 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। 1920 है कहा, 1920 लिखे तो वो सटा था नहीं। चलिए, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इस असहयोग आंदोलन में ये सक्रिय भाग लिए, और पढ़ाई इनकी छूट गई, ठीक है, पढ़ाई छूट गई। इस दरमियान, इसके बाद जब आंदोलन थोड़ा सा स्थगित हुआ, कम हो गया, तो 1922 में उच्च शिक्षा के लिए कहां चले गए, अमेरिका गए। देखिए, अमेरिका, इनके पिताजी की उतनी हैसियत नहीं थी कि इनको अमेरिका भेजा जाए, लेकिन ये कहां गए थे, अमेरिका गए, और वहां पर वेटर का काम करके, होटल में काम करके, और अन्य प्रकार के जो भी था काम कर करके, तब ये जाकर के कैलिफोर्निया, वर्कले, विशिक्सन और मेडिसन, इन सब कॉलेजों में, यानी जो विश्वविद्यालय था, उन सब विश्वविद्यालयों में उन्होंने अध्ययन किया। जब इनको समय मिलता था पार्ट टाइम, तो वहां लाइब्रेरी में जाकर के मार्क्सवाद और समाजवाद की भी शिक्षा ग्रहण करते थे, यानी लेनिन के बातों से ये ज्यादा प्रभावित थे। तो वहां अमेरिका में ही थे तो मार्क्सवाद के विचार से काफी प्रभावित होते थे, और वहां पर समय मिलने पर ये जाकर के वहां भी पढ़ते थे। फिर से सुनिएगा, पहले प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, गांव में, जब गांव से पढ़ लिए तो फिर उच्च शिक्षा, फिर इसके बाद चले गए पटना, पटना जाकर के पढ़े, और पटना से पढ़ने के बाद जब 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था असहयोग आंदोलन, तो फिर ये कैसे अलग रह सकते थे, इनका भी मन उसमें आ गया, ये भी चले गए आंदोलन में। इसके बाद आंदोलन 1922 में स्थगित हो गई, बंद हो गई। तब देखे कि आंदोलन बंद ही हो गया, तो ये चले गए फिर कहाँ, अमेरिका, और अमेरिका में ही थे तो उन्होंने वहां से कई जगह पढ़े थे, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, वर्कले विश्वविद्यालय, विशिक्सन विश्वविद्यालय और मेडिसन विश्वविद्यालय, 4 विश्वविद्यालय अमेरिका में रह करके पढ़े। अच्छी पढ़ाई किए, पढ़ने में भी इनको बहुत मन लगता था, पिताजी यहाँ से खर्चा नहीं देते थे तो वहां से वो पढ़ते थे, और कैसे कैसे खर्च पूरा किए हैं वो भाषण में लिखा गया है, चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। चलिए, लेकिन फिलहाल समझिए कि वो बेटर माने नौकरी करते थे, किसी का जूठन बर्तन धोते थे, और तब जाकर के सोते थे, मतलब काम पढ़ते थे। इतना ही नहीं, सोने के लिए जब जाते थे, जानते हैं, एक ही रूम में 4-4 लड़के रहते थे, एक खाट पर ये अकेले नहीं सोते थे, इनके साथ एक और व्यक्ति सोता था, और वो अमेरिका का कोई लड़का होता था, कभी कोई लड़का कभी कोई लड़का, ताकि फी उनको कम लगे रूम का, इसलिए। देखिए कितने काम करते थे। रविवार के दिन जो छुट्टी की दिन होती थी, उस सारा दिन वो काम में लगा देते थे, घूमने में नहीं लगाते थे, ताकि हमको ज़्यादा कुछ पैसा मिल सके, ताकि हमारा रूम खर्च, हमारा भोजन का खर्च, ये सभी मिल जाता था। जब भोजन की कमी होती थी तो किसी के यहाँ होटल में जा करके 2-4 घंटे काम कर लेते थे, और बर्तन धो देते थे, तो उसे सुबह और शाम का खाना इनको मिल जाया करता था। इस तरह से ये काम करते थे। देखिए, जब समय इनको मिलता था रविवार का दिन, जब उनको समय मिलता था, तो उस समय ये लेनिन के बात से काफी प्रभावित होते थे, और मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाए,
और समाजवाद की शिक्षा ग्रहण की है। लेकिन माँ अस्वस्थ रहा करती थी, जिसके कारण ये पीएचडी की डिग्री नहीं ले पाए, माने पढ़ नहीं पाए और वापस स्वदेश लौट गए। यानी इनकी माँ हमेशा ना क्या रहती थी, बीमार रहती थी, और बीमार रहने के कारण वो पीएचडी की डिग्री ना कर पाए और वहां से चले आए कहाँ, अपने गांव वापस आ गए, माने इनकी पढ़ाई अधूरी रह गई। चलिए जो भी था, अब चलते हैं इनकी थोड़ी सी कृतियां, इन्होंने जो क्या क्या लिखा है सुनिएगा थोड़ा सा। इनकी कृति है रिक्स अस्त्रसन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, यानी इसका मतलब है रिएक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, माने भारतीय जो राजनीतिक है उसका क्या रिएक्शन है, क्या उसका गुण है, स्वभाव है। दूसरा, कुछ उनकी कविताएं प्रकाशित हुई है, कुछ डायरियां प्रकाशित हुई है और निबंध। और हम लोग जो अभी पढ़ेंगे, जो चैप्टर हमारा है संपूर्ण क्रांति, वो भाषण है। यानी गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण जो भाषण दिए हैं वो भाषण है। तो इससे क्या पता चलता है कि उन्होंने कुछ कहानियां, कविता, डायरी, निबंध और भाषण भी लिखे हैं। क्लियर। अब आगे चलते हैं, उन्हें सम्मान क्या मिला, याद रखिएगा 1965 में उन्हें समाज सेवा के लिए, यानी देश के समाज की सेवा करते थे, इसलिए उन्हें मैग्सेस सम्मान, याद रखेंगे, उन्हें क्या मिला है, मैग्सेस सम्मान। कब, 1965 में। किसके लिए, तो समाज सेवा के लिए। और दूसरा है, मरने के बाद उनको एक और सम्मान मिला था, जिनका नाम था भारत रत्न। देखिए किसी भी व्यक्ति को अगर भारत रत्न मिलता है, इसका मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, ठीक है। और इनको भारत रत्न मिला है, यानी कि समझ रहे हैं ना, इनको बहुत बड़ी उपलब्धि मिली थी। कब, मरने के बाद। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर एक बात हमें बताइए कि मरने के बाद भारत रत्न मिलता है तो इससे क्या फायदे। पहले ऐसे ही होता था कि जो लोग काम किए उनकी कामों की समीक्षा होती थी, जांच होती थी, सबको नजर में लगता था कि ये व्यक्ति बहुत अच्छे थे तो उनको मिलता था भारत रत्न। लेकिन अब थोड़ा सा नियम बदला है, अब तो लोग बाद में भी मतलब ऐसे भारत रत्न पा लेते हैं, ठीक है ना, माने जिंदा में ही, लेकिन पहले मरने के बाद ही भारत रत्न मिला करता था। चलते हैं आगे। अब राजनीतिक में थोड़ा सा इनका हम लोग जीवनी देखते हैं कि राजनीतिक में इनकी क्या क्या जीवनियां थी, सुनिएगा। 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए, यानी जब वो वापस आए कहां से, अमेरिका से, तो राजनीतिक में सक्रिय भाग लिए और 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। अब आपके दिमाग में एक और बात आता होगा कि देखिए, जब वो मार्क्सवाद विचारधारा के थे, लेनिन विचार के थे, तो फिर कांग्रेस में क्यों शामिल हुए। तो लेनिन ने भी अपनी किताब में लिखा था कि जब हमारे देश में राजनीतिक की लड़ाई चल रही हो, देश स्वतंत्रता की ओर चल रहा हो, तो हमें उस स्वतंत्रता में भाग लेनी चाहिए। और उस समय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, तो ये आकर के कांग्रेस में ही भाग लिए 1929 में, क्योंकि भारत में उस समय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। 1932 में सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल की यात्रा की है, यानी 1932 में जब सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ तो वो चले गए जेल। देखिए 1922 में भी ये अलग अलग हो गए थे पार्टी से अलग क्या हो गए, शिक्षा के लिए चले गए थे, लेकिन आंदोलन की भावना तो मन में थी ही। जब 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया गया गांधी जी के द्वारा, तो 30 में चलाया गया था, 30 में चलाया गया था, लेकिन बाद में ये 32 में जेल गए हैं। जेल से बाहर जब निकले तो कांग्रेस के अंदर ही रह करके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन में अहम भूमिका निभाई। देखिए कांग्रेस में ही थे, लेकिन कांग्रेस के विचार से थोड़ा सा इनका भावना नहीं मिल रहा था, तो कुछ लोगों ने मिल करके ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कर दी है। फिर जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब आई, तो उस समय इनको प्रसिद्धि मिल गई, क्योंकि उसमें भी ये सक्रिय भाग लिए। 1943 में फिर जेल चले गए, मैंने 42 में भी मतलब आंदोलन जो था उनमें ये सक्रिय भाग लिए, तो फिर से अंग्रेजों ने इन्हें जेल में डाल दिया। जब देश आजाद हुआ 1952 में, यानी जब वो देश आजाद हुआ, तो 1952 में एक पार्टी का निर्माण किया जिनका नाम था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। याद रखिएगा 1952 में क्या बनाए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में योगदान दिए। फिर धीरे धीरे सक्रिय राजनीतिक से अलग कर लिया। फिर राजनीतिक में इनको मन नहीं लगा, तो ये राजनीति से क्या हो गए, अलग हो गए। और 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में सक्रिय भाग लिए। लेकिन देखिए ये अलग तो कर लिए, लेकिन विनोबा भावे का जो आंदोलन था सर्वोदय आंदोलन, फिर उसमें भाग लिए। और अंत जो था उनका 1974 में छात्र आंदोलन में सक्रिय भाग लिए। और इसके बाद जनता पार्टी का गठन
में इन्होंने अहम भूमिका निभाई और इनका मार्गदर्शन किया। यानी कहने का अर्थ है कि शुरू से ही, अभी आपने क्या पढ़ा कि शुरू से ही इनको ना कांग्रेस से नहीं बनती थी, क्योंकि मार्क्सवादी विचार के थे, पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन पार्टी में शामिल होने से ना इनकी विचार सबसे नहीं मिलती थी। गांधी जी को परम पूज्य मानते थे, उनके जो परम नेता थे उनको परम पूज्य मानते थे, लेकिन कहते थे कि आपको हम देवता मानते हैं, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन पार्टी का जो काम करने का तरीका है उससे हम सहमत नहीं है। ऐसा कहते थे हमारे कौन, जयप्रकाश नारायण। तो हम लोग बता रहे थे कि छात्र आंदोलन के दौरान भी वे जेल गए थे। याद रखेंगे 1974 में जो छात्र आंदोलन था उस समय भी वे जेल गए थे। जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी के एक प्रमुख समाजवादी, विचारक और क्रांतिदर्शी नेता थे, समाज सेवी थे, जनता के लिए काम करते थे और विद्रोही समाज सेवी थे। वे अपने समय के विश्व प्रसिद्ध जितने भी नेता थे उनमें से ये अच्छे नेता माने जाते हैं। माने क्या कहते हैं कि अपने समय बहुत सारे नेता थे, तो विश्व प्रसिद्ध नेताओं में इनका एक अलग ही भूमिका थी, अलग ही स्थान था, माने अच्छे नेता ये माने जाते थे। ध्यान रखेंगे संपूर्ण क्रांति में मैदान में जो दिया गया भाषण है उसी का एक अंश याद रखेंगे। ये भाषण जो दिया गया था ये 5 जून 1974 को ये पटना के गांधी मैदान में भाषण दिए थे। गांधी मैदान जगह छूट गया यहाँ पर, उन्हीं का एक अंश है जो हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। वो क्या पढ़ेंगे कि संपूर्ण क्रांति का जो एक भाग है वो पटना के गांधी मैदान में दिए गए अंश का एक भाग है। यह पटना के जन मुक्ति प्रेस से प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा, जो भाषण दे दिए उसके बाद ये बात कहाँ से प्रकाशित हुई थी, तब पटना का एक प्रेस है जिनका नाम है जन मुक्ति प्रेस, वहीं से प्रकाशित हुई थी। और जयप्रकाश वह नाम है, मैंने उनके बारे में एक लिखा है कौन, तो याद रखिए दिनकर जी। क्या लिखे हैं सुनिएगा, पटना के जो जयप्रकाश ये राष्ट्रकवि दिनकर जी ने क्या लिखा है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है। जयप्रकाश वह नाम है जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिनके पद चिन्हों को उर पर अंकित कर लेता है। ये बात किसने कहा, तो दिनकर जी ने कहा था। ठीक है, तो ये थी हमारी जयप्रकाश नारायण की जीवनी। क्या क्या पढ़े आपने, सबसे पहले कि उनका क्या नाम, जन्म कब हुआ था, तो 1902 ईस्वी। कहाँ, तो शताब्दियारा में। इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी। इनके पिता का नाम हर्षुदयाल और पत्नी का नाम था प्रभा देवी। इनकी शिक्षा कहाँ से हुई, तो गांव से शिक्षा शुरू हुई, पटना गए, फिर जेल गए, फिर वहाँ से अमेरिका गए, फिर अमेरिका से फिर वापस लौटे, तो फिर क्रांति में आ गए, सक्रिय राजनीति में आ गए। उनकी कुछ कृतियां और कुछ सम्मान। चलते हैं, इनसे जुड़े हुए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, सुनिएगा, बताइएगा आप लोग। लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है, यानी लोकमान्य तिलक एक अलग होते थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, लेकिन सीधे लोकमान्य के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। किसको जाना जाता है लोकमान्य, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश का जन्म कब हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था, पूछ रहा है कहाँ हुआ था, तो याद रखेंगे ये ऑप्शन है शताब्दियारा। उसी तरह से जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, कब, तो 1902 ईस्वी। कब हुआ था, 11 सितंबर को। कब हुई थी, तो 11 सितंबर 1902 को। जयप्रकाश को भारत रत्न कब मिला, भारत रत्न कब मिला था 1998। कब मिली थी, 1998, मरने के बाद। और जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, बाउल। याद रखेंगे, छोटी छोटी बातें हैं, ऐसे याद रखना है जो जरूरी चीजें हैं। फिर मिलते हैं हम लोग इनके भाषण यानी संपूर्ण क्रांति का जो अध्याय है उसमें।